म्यूजिक की बात अभी हो रही थी, तो 25 साल पहले आप भी म्यूजिक ही से इंडस्ट्री में एंटर हुए थे। एक बैंड आया था आरो, नहीं नहीं, उससे भी पहले चले उससे भी पहले जाए, फेल्ड म्यूजिशियन। फेल्ड वो भाई तो मैं तो एक गाना किया था। 13-14 साल की उम्र में बैंड था, आर्ट्स काउंसिल हमने परफॉर्म किया, और वो सारा सिटी स्कूल का नेटवर्क था, तो वो फुल था, क्योंकि स्कूल ने अनाउंस किया हुआ था कि पहला बैंड है हिस्ट्री में, ये वो भी सोल्ड आउट, 2-3 हज़ार बंदा, और भी परफॉर्म कवर सॉन्ग, अपने तो गाने नहीं थे। और फिर अमेरिका गया पढ़ने के लिए, लॉस एंजलिस, वहाँ बैंड बना लिया, वहाँ बड़ा परफॉर्म किया हमने। मैंने देखा लोगों को इतनी समझ नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है उस वक्त। सो वाइटल साइन, जुनून, स्ट्रिंग्स, 2-4 आवाज़, तो हम तो कवर सॉन्ग्स करते थे सारा। तो फिर जब वापस आया पढ़ के ना, मैंने ओरिजिनल सॉन्ग करते हैं, बनाए 2-3 गाने, एवरेज से थे, जान पहचान थी तो टीवी पे चल गए। ठीक है, वो हर जगह, अली हैदर ने मुझे एक दफ़ा कहा कि तुम ओन करते हो ये चैनल। मैं क्यों, कहते हर 15 मिनट बाद तुम्हारा गाना चल रहा होता है, और वो इतना अच्छा भी नहीं है। सो नो, आई बीन अ म्यूजिशियन सिंस आई वाज 7, आई प्ले 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स, और इतना अच्छा नहीं था कि प्रोफेशनली ये काम किया जाए, बट बच्चों ने सुना बहुत, और वो शादियों उस दिन वीडियो लगा दी बचपन की, तो 1 साल के बच्चों को मैं मनवारे सुना रहा हूँ। और म्यूज़िक से बड़े हुए, फिर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे पास रहे आके, आमिर ज़की, द लेट आमिर ज़की, वो हमारे पास आके रहते थे, और अली ज़फ़र एंड द नूरी बॉयज़, तो लॉन्ग लॉन्ग स्टंट। अब इन आर्टिस्ट में जब बच्चे बड़े होंगे तो इन्फ्लुएंस तो आएगा, आप टेम्पो का, सुर का, ताल की समझ तो आपको आएगी जब इतना एक्सपोजर हो। सो ये शायद अच्छा हो गया कि मैं नहीं म्यूज़िक में सक्सेसफुल हुआ, तो जाके ये ज़रा ऑर्गेनिकली आए हैं। आई वुड हैव बीन अ बैड पर्सन के बाप भी गाने गाता है, और फिर कंपैरिजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ जो होता ही है। और इवन मैं एक्टर नहीं हूँ ना, तो एक डायरेक्ट कंपैरिजन वहाँ भी नहीं होता, इसका बाप तो अच्छा था या बुरा था, जैसे तैसे करके। तो अलग अलग फील्ड्स है, बट विद इन शोबिज़। आरो कहाँ से आ गया बीच में, क्योंकि मुझे याद है आरो अच्छी कहाँ से तरह, आया ये? पहली बार मुझे जो है किसी एल्बम के अंदर थैंक्स उमेर अली करके लिखा हुआ था। मैंने कहा हाँ। मैं इनकी खाली इंटरव्यू तो मैंने लिख किए पाया हैं। होगा। हाँ हाँ, मैंने कहा इंटरव्यू किए थे मैंने। जी जी जी। आपको पता है आरो का जो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में गए थे, वो पीछे मैं था। अच्छा अच्छा। कामी जी को उस दिन इंटरव्यू कहीं आया, उसने कहा कि मेरे एक दोस्त थे उमेर अलवी, मेरे घर आए, उन्होंने कहा अबे पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स आ रहा है, इसमें बैंड बनाओ ना। तो मेरा एक मोहसिन तलत, मेरा जो दोस्त है जी डायरेक्टर, जी कह रहे जी। अभी तो इतना पुराना है। तो मैंने कहा चलो, तो वो आरो कैसे उसमें आप आए? मेरा एक रेस्टोरेंट होता था एम लाइव, जमजमा। जमजमा। अमेरिका में जिस गैराज, पहले अपार्टमेंट में हम जैम करते थे, हमें निकाल दिया, पुलिस आ गई, तो हमने एक गैराज रेंट किया जिसका लेटर था एम। तो रोज़ ना हम अपने उनको एम में मिलो 7 बजे, एम पे, एम जाना है, एम करना है। रेस्टोरेंट का नाम भी एम लाइव रख दिया, और फ्राइडे सैटरडे संडे वहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट्स होते थे, सारे ही अप एंड कमिंग बैंड्स ठीक है। हैं, EPRO, नूरी, अली ज़फ़र, हाँ। सब नहीं बजाया, आई थिंक बड़े बैमी कार्लसन। सो व्हाट हैपेंड वाज कि आरओ वाले बॉयज़ आए और उन्होंने कहा भाई कि हमारा मैनेजमेंट हमें प्रॉपर चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सर्ट रोड मैनेजर्स होते थे ज़्यादातर, कॉन्सर्ट्स करा रही है, वो कर दिए। तो मैं भी शौकीन तरीन आदमी म्यूज़िक का, एंड इट्स हैपनिंग राइट अंडर माई रूफ। ये सारे बैंड्स बजा रहे हैं और बार बार आके बजा रहे हैं, और मैं शूट करके ARY पे चला रहा हूँ, तो इट वॉज अ वेरी बिग डील बैक देन। इन्होंने कहा, मैंने कहा श्योर, सोचे समय भैया मैं कर लेते हैं। इतना लंबा स्टंट नहीं था ये, स्टंट कहते हैं, स्टंट कहते हैं। तो इट वाज अबाउट 6 मंथ्स में भी मैक्सिमम, उनको ये लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती थी। तो मुझे क्यों बिठाया, लड़ते जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे प्रेस हो आपस में। कॉन्फ्रेंस हुई एक दफा फिर भाई। हाँ, उस वक्त मैं तो बस वो एक शौक ही कि उस दिन इमू मिला मुझे कहीं ना काशान की तरह, तो उसने कि एक जुमला कहा जो स्टक विद मी, विच वाज, उसने कहा यार क्या ज़माना, 65 शोज़ किए थे हमने वहाँ, ये और वो, और आर जेसन भी था, उसने कहा हमें तो मैनेज भी किया है। मैंने कहा हाँ मैंने मैनेज भी किया है एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, फिर बैंड भी टूट गया, बट उसने कहा इस बंदे ने जो भी किया है ना आउट ऑफ पैशन किया है, पैसों के लिए नहीं किया, पैसे तो थे ही नहीं उस वक्त, इस काम में कहाँ पैसे थे। सो मैंने कहा हाँ ये तुमने यार एक बात पकड़ ली, शायद क्या म्यूज़िक मेरे अंदर इतना ज़्यादा था, चाहे मैं खुद करूँ चाहे लोगों के थ्रू करूँ, कि आई सेड यस टू एवरीथिंग, यार ये करना है करते हैं, ये करना है। फिर हमने नूरी का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट भी कराया था, जिसमें लोगों ने स्पीकर तोड़ दिए थे, याद है आपको? सुनो कि मैं हूँ जवान द कॉन्सर्ट, यंग ब्लड है, जोश चढ़ा हुआ है, 24 साल का हूँ मैं, 25 का। मेरे यहाँ हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट कराते हैं, सॉर्ट ऑफ, टिकट भी बिक गए, नूरी वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये वो ढिमकाना। तो आपको याद है मैंने वो ना फैमिलीज और बॉयज़ का अलग कर दिया था, बीच में बार वायर लगा दी थी, लिटिल डिड आई नो कि वो बार वायर तो पहले 5 मिनट में ही जो है ना वो तोड़ ताड़ के वो वहाँ घुस गए थे। बल्कि मुझे याद है कुछ बॉयज़ ना बार वायर के ऊपर अपनी कमर रख के ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे,
तो ये हमारी माशाल्लाह कौम है जज्बे वाली। आज से नहीं, हमेशा से ऐसे। हाँ हाँ हमेशा जितना रोकोगे एग्जैक्टली उतना वो करेंगे, तो आई गेस मिक्स ही कर देना चाहिए था। बट खैर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज बिल्कुल। एंड लॉट्स ऑफ लर्निंग्स आल्सो, हर चीज़ में, फिल्में हो, ड्रामे हो, कॉन्सर्ट्स हो, म्यूजिक आपने याद दिलाया। ऑर्गेनिक था, राइट्स के इश्यूज नहीं होते थे उस वक्त, फ्री में आके बजा देते थे कि टीवी पे आ जाएंगे, ये था। फिर आई वाज लकी आई गॉट टू हेड अ म्यूजिक चैनल आग, वहाँ बहुत लर्निंग्स हुई। अब जाहिर है जिनको देख देख के बड़े हुए हैं आप, और वो आपके पास अपनी वो टेप देने आते थे, फिर सबसे दोस्ती हो गई, एम लाइफ से भी हो गई। एनीवेज लॉन्ग लॉन्ग भाई स्टोरी। वही यही सवाल था मेरा अगला ना आपसे कि देखिए हम 70s 80s की म्यूजिक सुन के बड़े हुए हैं,